ये डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 17 SL2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म के विषय में बताएंगे, अर्थात सरल रेखा का समीकरण सममित रूप में किस प्रकार बदला जाता है। आइए देखते हैं, आज इस लेक्चर में हम सरल रेखा का समीकरण को सममित रूप में बदलना ये इस बारे में बताएंगे। मीन्स टू चेंज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, अर्थात किसी सरल रेखा के समीकरण को जो कि प्रायः इस प्रकार के रूप में दिया गया होगा, अर्थात इस रूप को हम कहते हैं असममित रूप, अनसिमेट्रिकल फॉर्म, और इसको आप बदलने जा रहे हैं इस रूप में जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में आप देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दिया होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। इसको हम चेंज करते हैं इस रूप में सिमेट्रिक फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। और ये रेखा इस प्रकार से होती है, जैसे मान लो कोई रेखा AB है, इस रेखा पर कोई पॉइंट P ले लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट x y x1 y1 z1 है, और इस रेखा की डायरेक्शन कोसाइन l m n से दी जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, इस रूप को हम कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है अंतर, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे केवल आप रेखा पर विचार कर रहे हैं जिस पर कोई बिंदु P है और जिसकी डायरेक्शन कोसाइन l m n होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आइए, ये कहलाता है अनसिमेट्रिकल फॉर्म, जब दो समतल के समीकरण एक साथ दिए जाते हैं इस प्रकार से, और इनका डायग्राम भी थोड़ा सा देख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि ये दो समतल हैं जो परस्पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं किसी रेखा AB पर, जिसे मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, ये लाइन AB, जिसका समीकरण इन दोनों के इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ मैंने बताया है कि ये कोई प्लेन है S1 इक्वल टू 0, S1 मीन्स ये वाला प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, इसको मैंने S1 कहा। इसी प्रकार सेकंड प्लेन को मैंने ये S2 कह दिया, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों, ये जो दो समीकरण संयुक्त रूप से दिए गए हैं समतल के समीकरण हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 ये दोनों क्या है, ये दोनों समतलों के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो को प्रकट करते हैं। इट मीन्स a1 b1 c1 रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन 1 एंड a2 b2 c2 रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन 2। तो ये दोनों की नॉर्मल की dr को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्लेन के रेखा के साथ साथ समतलों पर भी विचार करना पड़ रहा है आपको। यहाँ केवल आपको, यहाँ पे केवल आप रेखा देख रहे हैं, ये दिस इज ओनली लाइन, यहाँ प्लेन नहीं दिख रही। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ प्लेन भी दिख रहा है, रेखा भी दिख रही है। तो यही अंतर है बस, कि ये अनसिमेट्रिकल कहलाता है और ये सिमेट्रिकल कहलाता है। अब आइए एक सवाल करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार ये चेंज किया जाएगा। आइए एक सवाल हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार दिया है कि चेंज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन गिवन बाय x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0 इन सिमेट्रिकल फॉर्म, अर्थात दिए गए सरल रेखा के समीकरण जो इन समीकरणों के द्वारा दी जाती है सरल रेखा, उसको हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में अर्थात सममित रूप में परिवर्तित करना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, द गिवन इक्वेशन आर इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म, ये जो समीकरण दिए हैं प्रश्न में हमको, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है, और ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। सपोज इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। ये क्या है कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसे सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलने के लिए
Let the equation of the straight line given by this equation first in symmetrical form or symmetric form is, मान लीजिए सिमेट्रिक फॉर्म में हमारा इक्वेशन ये है x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। ये हमारे पास सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन इसका ये हमने मान लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें ये इक्वेशन ये हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स इसमें हमें x1 y1 z1 की वैल्यू पता लग जाए और l m n की वैल्यू पता लग जाए। तो आप जानते हैं कोई भी सरल रेखा ये हमने मान ली जिसकी डिसीज l m n है और इस रेखा पे कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 z1 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें दो बातों की जानकारी होना जरूरी है। क्या? नंबर वन एनी पॉइंट P whose coordinates are given by x1 y1 z1 and DCs of line L M N। इट मीन्स आपको यहाँ ये दो वैल्यू पता लगानी है, एक तो कोऑर्डिनेट पता लगाना है x1 y1 z1 और LMN की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास प्लेन के दो इक्वेशन दे रखे हैं, ये इनको सरल रेखा का समीकरण कब कहा जाता है? जब ये दोनों एक साथ दिए जाते हैं। सो they separately represent a plane। ये इक्वेशन किसका है? एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री का। तो ये इक्वेशन प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों, ये भी प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी करेगा, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो सपोज ये कोई प्लेन है, इसका जो a1 b1 c1 प्लस d1 से कंपैरिजन आप करेंगे तो यहाँ पे a1 b1 c1 की वैल्यू 1 1 1 मिलेगी। यहाँ पे a2 b2 c2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? a2 की वैल्यू 4 होगी, b2 की वैल्यू 1 होगी एंड c2 की वैल्यू -2 होगी। तो ये सब क्या होते हैं? a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो कहलाते हैं, जैसा कि डायग्राम में ये मैंने दिखाया हुआ है। फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल n1 कहा मैंने, सेकंड प्लेन का नॉर्मल n2 कहा। मान लीजिए बीच में जो रेड कलर से दिखाया ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। दिस इज नथिंग बट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन which is given by these two equations। तो इस लाइन AB का हमें सिमेट्रिकल में कन्वर्ट करके इक्वेशन निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी प्लेन का नॉर्मल इंटरसेक्टिंग, जो दो प्लेन जब इंटरसेक्टिंग होते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन पर उस प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। यहाँ आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन मैं आपको इसे अभी इससे डिमॉन्स्ट्रेशन में दिखाता हूँ किस प्रकार है। देख सकते हैं, मान लीजिए ये दो प्लेन है, किसी लाइन इस पर इंटरसेक्टिंग करते हैं। सपोज ये कोई लाइन है आपके पास, देख सकते हैं ये दो प्लेन है, ये इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन है और इस इंटरसेक्टिंग लाइन पे आप ये भी देख सकते हैं कि इसका नॉर्मल कोई, मैंने ये मान लिया इसका नॉर्मल, ये लाइन पे देखिए। तो ये नॉर्मल ऐसे जब आप यूं लाइन बनाते हैं तो इस लाइन पर ये नॉर्मल आपको परपेंडिकुलर दिखेगा ऐसे 90 डिग्री पर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। इस वाले प्लेन का नॉर्मल की बात करेंगे तो इस वाले प्लेन का नॉर्मल भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये परपेंडिकुलर होता है इस लाइन पर, देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार जब ये दो लाइन यानी कि AB लाइन और ये वाली लाइन नॉर्मल लाइन, इसकी DR आपने माना लेट ABC बी द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन AB। ठीक है, इस AB रेखा की डायरेक्शन रेशो आपने क्या मान ली? ABC। और इस प्लेन की DR आपको पता है, इस प्लेन की DR आपको मालूम है, और दोनों कैसे हैं? ये लाइन पर परपेंडिकुलर है दोनों नॉर्मल। अभी मैंने दिखाया इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर नॉर्मल ऑन द लाइन, इसलिए ये रिलेशन हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है ना, उस रिलेशन से हम ये निकाल सकते हैं A इंटू A1 प्लस B इंटू B1 प्लस C इंटू C1। यहाँ A1 B1 C1 इस प्लेन की DR है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 प्लेन की।
अगर मैं यहाँ लिख दूंगा a इंटू ए टू प्लस बी इंटू बी टू प्लस सी इंटू सी टू, तो वो a2 b2 c2 ये हो जाएंगी 4 1 माइनस 2। तो इस रिलेशन से हमारे पास दो समीकरण आ जाते हैं जो इस प्रकार हैं। तो ये हमने रिलेशन यहाँ से बनाया। ये ABC क्या है, ABC हमारे पास इस रेखा की DR है, AB रेखा की, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 यानी 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी इक्वल टू 0। इस प्लेन से आ गया। सेकंड वाले प्लेन से क्या होगा, 4a प्लस आपका ये 1b और माइनस 2c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ है। नाउ सॉल्विंग these equations by cross multiplication method we have तो ये हमने ABC की वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जैसे ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ए को हाइड किया, फिर हमने ये 1 इंटू माइनस 2 ये लिखा, माइनस 1 इंटू 1 ये आ गया इक्वल टू बी को हाइड करेंगे आप, तो ये 1 इंटू 4 होगा माइनस देन 1 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा इक्वल टू सी को हाइड करेंगे, फिर ये आपका 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a अपॉन माइनस 3 इक्वल टू बी अपॉन 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 होगा इक्वल टू c अपॉन माइनस 3। फर्दर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू a, ये हो जाएगा आपका a अपॉन, ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू b अपॉन, ये हो जाएगा माइनस के 2, दिस इज इक्वल टू c अपॉन ये 1। तो इसको आप लैम्डा मान सकते हैं, कोई कांस्टेंट लैम्डा से इसको मान लिया आपने। और लैम्डा क्या है आप जानते हैं, लैम्डा इज नॉन जीरो क्वांटिटी। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, लैम्डा जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ए बी ये प्राप्त हो जाएंगी। तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, ये यहाँ से ABC की वैल्यू ये आपने इक्वल टू लैम्डा मान लिया है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू लैम्डा वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो सम कांस्टेंट, एंड बाय दिस वी कैन राइट DRs ऑफ स्ट्रेट लाइन आर। तो आप लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा एंड B इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा एंड C इक्वल टू 1 लैम्डा, इट मीन्स लैम्डा वेयर ये आप लिख सकते हैं लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको DR ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये आप लिख सकते हैं इस तरीके से। नाउ वी हैव फाइंड आउट द DR डायरेक्शन रेशो, सो वी कैन इवेल्युएट DCs ऑफ द लाइन इज L इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, प्लस माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट प्लस माइनस a की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं लैम्डा है अपॉन स्क्वायर रूट ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर करके ऐड करेंगे। सो दिस विल बी लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। सो यू हैव, वी कैन हैव, आपके पास होगा क्या, ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा यहाँ कॉमन लेकर के, मतलब इसका स्क्वायर रूट लेके कैंसिल आउट होगा। सो दिस इज 1 अपॉन रूट 6, 4 5 6 ये हो गया आपके पास n की वैल्यू। सिमिलरली वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या होगी, ये इसी तरीके से होगी प्लस माइनस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास 6, तो रूट 6 आई है। तो इसी प्रकार m की वैल्यू क्या होगी -2, देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी सिमिलरली -2 अपॉन रूट 6 एंड वी कैन हैव n यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, n की वैल्यू हमारे पास होगी लैम्डा अपॉन दिस। तो दिस मीन्स लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल, वी कैन राइट दिस फॉर टेकिंग ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। सो एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ मिल गई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए L की वैल्यू हमारे पास ये है प्लस माइनस, तो इसको पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं 1 अपॉन रूट 6। m की वैल्यू हमारे पास आ गई है ये -2 अपॉन रूट 6, -2 अपॉन रूट 6
एंड एन की वैल्यू हमारे पास है 1/√6। सो आपके पास क्या आ गया, LMN की वैल्यू मिल चुकी है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। इसके बाद अब हम स्ट्रेट लाइन पे कोई एक बिंदु P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। देखिए डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू ये हमने यहाँ नोट कर ली है, L की वैल्यू 1/√6, M की वैल्यू -2/√6, N की वैल्यू 1/√6। ठीक है, इसके बाद नाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P x1 y1 z1 ऑन द गिवन लाइन P सेट z1 इक्वल टू z इक्वल टू 0। इट मीन्स ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये AP कोई रेखा है, यहाँ देख सकते हैं। इस रेखा का समीकरण कहाँ है, इस रेखा का समीकरण अनसिमेट्रिकल फॉर्म में इन प्लेन के इक्वेशन के साथ के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये x1 y1 z1 चूंकि लाइन पर ही है इसलिए इनको सेटिस्फाई करेगा। सो वी कैन राइट x1 plus y1 plus z1 plus 1 equal to 0, 4x1 plus y1 minus 2z1 plus 2 equal to 0, where we put z1 equal to z equal to 0। मतलब z को हमने z1 रखा और इसको हमने क्या है 0 पुट कर दिया। जनरली हम z को 0 मान लेते हैं, क्यों मानते हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगा। तो z को जब 0 इसमें आप पुट कर लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए। सो वी हैव x plus y plus 1 equal to 0। सेकेंड यहाँ से देखिए 4x plus y plus 2 equal to 0, ये हमको मिला। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये -3x होगा। ठीक है, ये y to y कैंसिल, ये आपका 1 - 2, सो -1 इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू मिलेगी 1/-3। ये आपको x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख के आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू हमारे पास होगी -1 - y, फर्स्ट इक्वेशन से ही देख ले रहे हैं, -1 और -y। सो ये ध्यान दीजिए x की वैल्यू है, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है तो ये -x होगा, सॉरी y की वैल्यू -1 - x, सो -1 एंड -x। तो x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, सो दिस इज +1/3, दिस इज इक्वल टू 1/3 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 - 3, दिस इज इक्वल टू -2/3। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई -2/3 और z की वैल्यू तो आपने 0 मान ही ली है, z की वैल्यू आपने 0 मानी है। इसलिए आपके पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपके पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये होंगे P के कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू हमारे पास -1/3 है, y इक्वल टू हमारे पास -2/3 है, z इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो देखिए हमारे पास पॉइंट भी आ चुका है, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन भी आ चुकी है। ये दो बातों की हमें जरूरत थी। अब इनकी वैल्यू इक्वेशन जो शुरू में हमने माना था इक्वेशन सेकंड, अर्थात x minus x1 upon L इक्वल टू y minus y1 upon m इक्वल टू z minus z1 upon n में ये वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें फाइनली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म इस प्रकार प्राप्त होगा। तो ये पॉइंट हमने नोट किया। देखिए P के कोऑर्डिनेट ये थे, LMN की वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है, इनको हम इस इक्वेशन में रखेंगे जो कि सिमेट्रिकल फॉर्म में है। सॉल्व करने पे ये हमें मिलेगा x minus x1, इट मीन्स देखिए ये रहा माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज +1/3 अपॉन n, n की वैल्यू क्या है आपके पास 1/√6, दिस इज इक्वल टू y माइनस, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए -2/3, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 2/3 एंड 1, ये है आपके पास m की वैल्यू -2/√6, दिस इज इक्वल टू z को आपने 0 माना था, ये रहा z -0 अपॉन n की वैल्यू क्या है 1/√6। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ये सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। इसको आप फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 1/√6 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज ये आपको मिलेगा x प्लस 1/3 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू y प्लस 2/3 अपॉन -2, दिस इज इक्वल टू z -0 अपॉन 1। ये हो गया आपका सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। दिस इज आंसर।
देखा आपने, ये हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। और ये z-0/1 जो लिखा है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको केवल z/1 लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस प्रकार दिस इज सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन मानी थी हमने, इसका ये सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आ चुका है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इसको सॉल्व किया z=0 मानकर। ध्यान दीजिए, z=0 मान के कोऑर्डिनेट निकाले। आपकी ये चॉइस है कि आप इसमें x=0 या y=0 मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओनली एक्सेप्टिंग सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवादों को छोड़ करके आप कुछ भी इसमें x को 0 मान सकते हैं, y को 0 मान सकते हैं, z को 0 मान सकते हैं, किसी को भी मान के आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है कि जब आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट लेंगे तो आंसर भी डिफरेंट आएंगे। परंतु आप इस बात को ध्यान कर लें कि जो भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अगर मैं 3 पॉइंट लूंगा, सपोज मैंने x=0 लिया या सपोज मैंने y=0 लिया, तो जो मेरे उसके करस्पॉन्डिंग आंसर आएंगे वो डिफरेंट होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, मेरे ये जो इसके डिफरेंट आंसर आएंगे ये एक ही रेखा के होंगे, एक ही रेखा के समीकरण को प्रदर्शित करेंगे। अलग अलग जरूर होंगे लेकिन वो होंगे एक ही रेखा के, इसलिए उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट, समतुल्य। अर्थात वो जो इक्वेशन आएगा वो यही इक्वेशन होगा, कोई नया इक्वेशन नहीं होगा, बस वो देखने में अलग लगेगा। तो इसके जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और उसमें क्या है कि यहाँ तो हमने z=0 मान के किया है, वहां पे मैं x=0 मान के आपको आंसर लाके दिखाऊंगा, और जो आंसर आएगा उसको फिर इसके बराबर सिद्ध करके भी दिखाएंगे। तो ये अंतर इसलिए आता है कि जैसे एक व्यक्ति के आप मान लीजिए 3-4 फोटो खींचते हैं अलग अलग पोजीशन से, मान लीजिए एक कैमरा इस तरफ लगा है, एक कैमरा इस तरफ लगा है, एक सामने की तरफ लगा है, तो वो जो 3 फोटो या 4 फोटो जो भी खींचेंगे वो सब अलग अलग ओरिएंटेशन के होंगे, अलग अलग विन्यास के होंगे, अलग अलग प्रकार से होंगे, लेकिन व्यक्ति कौन है? एक ही है, जो भी व्यक्ति है। तो इसलिए वो सब एक ही व्यक्ति के होने के कारण वो समान होंगे, पोजीशन अलग अलग होंगी। तो इस बात को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिद्ध करेंगे। थैंक यू।